नमस्कार दोस्तों, ज्ञान से भरी हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, खासकर हमारे भारत में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। तो मलेरिया आखिर है क्या? मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो एक छोटे से परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ये परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलते हैं। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह बहुत आम है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब सवाल आता है कि ये फैलता कैसे है? मलेरिया का जीवन चक्र काफी जटिल होता है और इसमें मच्छर और इंसान दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से। जब ये हमें काटता है तो अपने लार के साथ ये प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे खून में छोड़ देता है। अब ये परजीवी सीधे हमारे लिवर तक पहुंचते हैं। यहाँ ये बढ़ते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कुछ परजीवी सालों तक लिवर में छुपे रहते हैं, जिससे बाद में बीमारी फिर से हो सकती है। खून में तबाही मचाते हैं। जब ये लिवर में मैच्योर हो जाते हैं तो ये बाहर निकलकर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यहीं पर ये तेजी से बढ़ते हैं और हमारी खून की कोशिकाओं को तोड़ते हैं और बस यहीं से शुरू होते हैं मलेरिया के लक्षण। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे नया व्यक्ति शिकार होता है। अब अगर कोई दूसरा असंगठित मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह इन परजीवियों को अपने अंदर ले लेता है और फिर किसी और स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसे भी संक्रमित कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मलेरिया सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। हाँ, कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में ये संक्रमित खून के संपर्क में आने से फैल सकता है, जैसे गर्भवती माँ से बच्चे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या नशीली दवाओं के लिए सुई साझा करने से। अब बात करते हैं मलेरिया के लक्षणों की। आमतौर पर मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों के भीतर लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती लक्षण अक्सर फ्लू जैसे ही होते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सामान्य लक्षण हैं जैसे तेज बुखार, अक्सर ठंड लगने और कपकपी के साथ आता है। ठंड लगना और कपकपी बुखार से ठीक पहले या उसके साथ ये महसूस होती है। सिर दर्द, भयानक सिर दर्द हो सकता है। पसीना, जब बुखार उतरता है तो बहुत पसीना आता है। मांसपेशियों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता है। थकान, बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट होती है। मतली और उल्टी के साथ पेट खराब होना आम है। कुछ मामलों में दस्त भी हो सकते हैं। कुछ खास तरह की मलेरिया में बुखार का निश्चित पैटर्न होता है, जैसे हर 48 या 72 घंटे में बुखार आना। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो सबसे खतरनाक प्रकार है, उसमें बुखार का पैटर्न अनियमित हो सकता है। अगर मलेरिया का सही समय पर इलाज ना हो, खासकर ये फैल्सिफेरम वाला मलेरिया, तो ये बहुत गंभीर हो सकता है और जानलेवा भी। सेरिब्रल मलेरिया ये हमारे दिमाग पर हमला करता है, जिससे दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी और कोमा जैसी स्थिति भी आ सकती है। गंभीर एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने से खून की गंभीर कमी हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में पानी भर सकता है। किडनी फेलियर, हमारी किडनी काम करना बंद कर सकती है। पीलिया, त्वचा और आंखें पीली पड़ सकती हैं। रक्त शर्करा में कमी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं में खास तौर पर खतरनाक होता है। शॉक, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। मलेरिया का जल्दी पता लगना बेहद जरूरी है ताकि तुरंत इलाज शुरू हो सके। इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ये सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। खून की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है ताकि परजीवी की प्रजाति और उनकी संख्या का पता चल सके। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये 15 से 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। ये उन जगहों पर बहुत काम आते हैं जहां माइक्रोस्कोप की सुविधा नहीं है। मलेरिया का इलाज परजीवी की प्रजाति, बीमारी की गंभीरता और मरीज की उम्र व स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। एंटी मलेरिया दवाओं का इस्तेमाल होता है। कुछ आम दवाएं हैं क्लोरोक्वीन,
हालांकि अब कई जगहों पर परजीवियों में इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा, ये फैल्सीफेरम मलेरिया के लिए सबसे असरदार इलाज है। प्राइमाक्विन, इसका उपयोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के लिवर वाले स्टेज को खत्म करने के लिए किया जाता है ताकि बीमारी दोबारा ना हो। गंभीर मामलों में तो मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, मलेरिया से बचाव। मच्छरों के काटने से बचना और उनके प्रसार को रोकना ही सबसे कारगर तरीका है। मच्छरदानी का इस्तेमाल सोते समय, कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। सुरक्षात्मक कपड़े, शाम और रात में लंबी बाजू के कपड़े और पूरी पैंट पहनें, खासकर ऐसी जगहों पर जहां मच्छर ज्यादा हों। कीटनाशक स्प्रे, अपनी त्वचा पर डीट या पिकारिडीन वाले मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें। टूटे बर्तन, पुराने टायर, कूलर, गमले, जहां भी पानी इकट्ठा हो सकता है उसे तुरंत साफ करें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में घरों के अंदर कीटनाशक का छिड़काव भी किया जाता है। अगर आप मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर पहले दवाएं ले जा सकते हैं। भारत में मलेरिया आज भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मामलों और मौतों में कमी आई है। हमारे देश की लगभग 95% आबादी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रहती है, खासकर आदिवासी और दुर्गम इलाकों में। भारत सरकार का राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रहा है। आशा कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीण इलाकों में निदान और उपचार में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार और विभिन्न संगठन मिलकर मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें निगरानी बढ़ाना, त्वरित निदान और उपचार देना और मच्छर नियंत्रण के लिए उपाय लागू करना शामिल है। तो दोस्तों, ये थी मलेरिया पर पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसकी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करेंगे। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।